Gujarati Education. Let's begin with today's topic. I hope you all are doing great. शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चलिए. Quick, more. Just 3-4 you said. More examples. कुछ ही बोलो. √2, 1/√2, minus Sir, √7. √2, √3, √5. Right, minus √2, minus √3. कुछ ही बोलो. Pi, है ना? All are real numbers. ठीक है. जतिन समझ में आ रहा है? Yes, no. जवाब देते रहोगे. Yes, sir. हाँ, बोलते रहोगे, है ना? हर जब मैं पूछूंगा तो जवाब देना है. नोट अपनी भाषा में बहुत नीट एंड क्लीन बनाओगे, so that you can understand it at any point of time, right? And all. ठीक है, ठीक है. चलो, तो ये रियल नंबर है. एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. याद रखोगे, जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव नंबर. जीरो के राइट साइड में जो होता है उससे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, या नंबर पॉजिटिव नंबर्स, एंड नेगेटिव नंबर्स इधर रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और आगे क्या पढ़ा था? इमेजिनरी क्या होता है? जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं. जस्ट रिवीजन पार्ट. अभी बच्चे आ रहे हैं इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ. इमेजिनरी जल्दी बोलो. The one that cannot be shown on the number line. यही बोला था लास्ट डे भी, है. बहुत स्मार्ट. a little bit more. So it is Sir, represented जो अंडर by रूट में नेगेटिव हो. करेक्ट. रूट के अंदर नेगेटिव आना तब इमेजिनरी होता है. दिस इज बिगर आइडेंटिटी ऑफ अ नंबर, राइट? रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो इमेजिनरी होता है. सो आई से रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट -1 को, and I is written for iota, right? The full form of I is iota, that the value of I is अंडर रूट -1. फाइन. तो ये इमेजिनरी होता है. इसके डिटेल्स में बात करेंगे, फिलहाल जरूरत नहीं है. ठीक है. रियल नंबर्स के फिर क्या होते हैं? जल्दी बताओ. रियल नंबर के दो टाइप्स होते हैं. rational and क्या? रैशनल एंड इरैशनल. रैशनल एंड इरैशनल. बहुत अच्छे. रैशनल क्या होता है? जल्दी बताओ. which is in the P सर by जो P by Q. form, हाँ, where Q is P by not Q the form, zero, Q not equal to terminating 0 decimal. and must be a Terminating terminating decimal. Just P by Q and Q not equal to 0 is a partial information. So to complete the information, we have to say that whether it's P upon Q and Q not equal to 0 and is also a terminating decimal, then it's a rational number. Otherwise, no. Fine. Yes, sir. ओके. और अगर मैं बोलूं नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल क्या होता है? मैं बोलूं 2/5 कैन बी रिटन इज 0.4. दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. 1/5 कैन बी रिटन इज 0.2. दिस टर्मिनेटिंग डेसिमल. 2/4 कैन बी रिटन इज 0.5, right? This is a terminating decimal. So what is a non-terminating decimal? Even 1/8 is 0.125. It's a terminating decimal. Right. So what is a non-terminating decimal? Non-terminating. in हाँ which बोलो. sir last digits are repeated. करेक्ट. नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं. ठीक है, याद रखो मेरी बात. नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो आपने जो बोला मुझे वो होता है. तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप का होता है. ठीक है. रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग फॉर्मेट, राइट? सो रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग फॉर्मेट. समझ में आ रही है बात? जो आपने बोला वो रिकरिंग फॉर्मेट है. एंड ऐसा नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं होता. समझ में आ रही है बात? Yes sir. तो नॉन रिकरिंग फॉर्मेट में जैसे √2, √3, -√5, √6, पाई, ई एटसेट्रा, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है फॉर्मेट. सो दिस नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड irrational number. Is it clear? The numbers Yes. which are non-terminating, also non-recurring, as are irrational numbers. Is it clear? Is it clear, guys? Yes sir. Whereas Yes, sir. recurring decimal क्या होता है? 1/3.333. दुनिया खत्म हो सकती है, 3 नहीं खत्म होगा.
right? This is recurring decimal 1/7.142857, फिर यही आएगा 1428, फिर यही आएगा. So you can terminate it by saying, you can't terminate, but yes you can give it a pattern. देसी भाषा में बोलूं तो रैशनल नंबर वो है जिसका कोई पैटर्न होता है, इरैशनल जिसका कोई पैटर्न नहीं होता. ठीक है, देसी भाषा याद रखो. इसको भी पैटर्न होता है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार एंड जॉब इज डन, राइट? यस नो? Yes, sir. ऑलराइट, सबको समझ में आ रहा है? तो बेसिक Yes, पार्ट sir. सभी जानते हो, है ना? सर ये नोट डाउन करना है? बिल्कुल कर सकते हो, बट इसकी जैसा मैंने बोला कि डिटेल्ड आप लोगों को पूरा इसकी क्लास भी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, तो आप नोट कर सकते हो. अभी तो फिलहाल ऑफ कोर्स जितना जो बातें तुमको लग रहा है ना कि इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में होने, वो जरूर नोट करो, ठीक है? क्योंकि मैं क्विक स्कैन करा रहा हूं अभी जिस टाइप्स को. नेक्स्ट पेज पे चले, नोट कर लिए हो Yes, sir. सभी कोई? बोलो. सर एक सेकंड रुक जाओ. ठीक है. Response is very important, guys. Very, very important. I need a very high level of response from all of you. Be super active. फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा, बट क्लास में जितनी फिजिकल क्लास में एनर्जी होती है उससे 10 गुना ज्यादा एनर्जी में यहाँ डालता हूँ. डू जस्टिस टू दैट. हो गया सर. हो गया? चलो, तो ये बारीकियां याद. कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पाई रैशनल है कि इरैशनल है, और बहुत बच्चे 22/7 वैल्यू समझ के बोल देते हैं रैशनल है. 22/7 को अगर तुम कैलकुलेट करोगे डेसिमल में, तो तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 पॉइंट, और इसका 142857 और ये चलते जाएगा. बट पाई ऐसा नहीं है. इसका मतलब अगर 22/7 ले रहे हो तो इसका मतलब ये है, बट पाई ऐसा नहीं है. तुमने देखा होगा पाई की वैल्यू याद करने के लिए आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होता है. मतलब इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. कितनी भी डिजिट तुम याद कर लो, नेक्स्ट डिजिट अनसर्टेन होगा. डिड यू अंडरस्टैंड? सो ये डायरेक्ट Yes. क्वेश्चन भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और ऐसे लिख के आ जाएगा, राइट? कि एन इवन नंबर एडेड टू इवन इज एन इवन नंबर, एंड लास्ट में मान लो ऑप्शन डी है पाई इज एन रैशनल नंबर, तो वो गलत है. अगर फॉल्स बोला तो पाई इज एन इरैशनल नंबर, करेक्ट. माइंड इट, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू. अप्रोक्सीमेट का कोई कीमत नहीं होता. अगर मैं तुमको तुम्हारा कोई डेसिमल है, लेट्स से 1.000, ये लेट्स से 82579, तो तुम इसको 1 ले लोगे तो बहुत बड़ा ब्लेंडर करोगे अगर 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा, जो कि इंडियन करेंसीज वगैरह में देखते हैं. गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, आज भी इंडियन गवर्नमेंट पे हम लोग पूरे हर भारतीय कर्जे में 153 लाख करोड़ के डेट में है. तो समझ लो कितना बड़ा अमाउंट होगा, राइट? कंपनीज की टर्नओवर, अंबानी की इन्वेस्टमेंट हो जाती है 50-60,000 करोड़ का. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बिग द goof up will be. ठीक है? एनीवेज, आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर. नाउ रैशनल के भी हमने 2 पार्ट बोले थे. क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ. Integers and और fractions. फ्रैक्शंस बहुत ही देसी भाषा है, मैंने बोला था. बहुत सारे डेफिनेशन है किताबों में, चोचलेबाजी. सिंपल याद रखो, जिसका डिनोमिनेटर 1 होगा वही इंटीजर है, और जिसका डिनोमिनेटर 1 नहीं है वो फ्रैक्शन है. सीधी सीधी बात है. तो अगर मैं बोलूं 7/1, ये भी इंटीजर है. तुम बोलोगे माइनस हुआ तो ये इंटीजर है. अगर मैं बोलूं 5/, ये भी इंटीजर है, बिकॉज यू कैन राइट फाइनली 5, ये ऐसे भी. तो डजंट मैटर, राइट? अगर तुम बोलोगे 7/7 तो ये फ्रैक्शन है, बिकॉज डिनोमिनेटर 1 नहीं है. सिंपल बात. अब तुम बोलोगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मैंने बोला था सिंप्लीफाई परसेंटेज या रेशियो फॉर्मेट में करते हैं, जबकि फ्रैक्शन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. अब क्या एग्जांपल, ये हम रेशियो पढ़ेंगे तो समझेंगे. ठीक है, फिर से अंडरस्टूड और नॉट?
तो ये नहीं समझ आया 7/7 वाला। मैंने सिंपल बोला अभी जतिन, 7/7 इज अ फ्रैक्शन बिकॉज डिनोमिनेटर 1 नहीं है, दैट्स ऑल। पर बच्चे बट क्या सर ये बोलेंगे? तो कट जाएगा। एग्जैक्टली जो तुम बोल रहे हो, बच्चे बोलेंगे ये तो कट जाएगा। पर फ्रैक्शन को हम काट नहीं सकते। देखो बहुत सीधी सीधी बात है। तुम्हारा बचपन से जो एग्जाम होता था 100 मार्क्स का, अगर तुम्हें 93 मिले तो टीचर ऐसे मार्क्स देती थी ना कि इसको सिंप्लीफाई करके देती थी, राइट? ये देना, या मान लो थोड़ा अच्छा नंबर ले लेते हैं, लेट्स से मैंने ये ले लिया, 95 तुम्हें मिले, क्या टीचर तुम्हें कभी 19/20 मार्क्स दिए? क्या ये कट के 19/20 हो जाए? तुम्हारे पेपर पे अगर ये लिख के दे दिया जाए तो तुमको समझ में आएगा तुम्हें कितने मार्क्स मिले, कितने एग्जाम, कितने का पेपर हुआ था? कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. नो ना, यू कांट। हाउ कैन यू? 20 में 19 नंबर मिले और 100 में 95 मिले, दोनों सेम बात कर। हाउ विल यू अंडरस्टैंड 20 is equal to 100 if I'll write this? Will you understand? बट सर ये तो सिर्फ मार्क्स की बात हो रही है, उसके अंदर मार्क्स थोड़ी ना है। एग्जैक्टली एक फ्रैक्शन क्या डिनोट करता है, इस बात को समझो। फ्रैक्शन ये डिनोट करता है, ये क्या है? ये वैल्यूज हैं। अगर तुम्हारे घर में लेट्स से तुमने एक पिज्जा है, पिज्जा के 6 टुकड़े आए, तुम लोग दोस्तों के साथ इमेजिन, या 4 टुकड़े आए, तुमने चारों के चारों टुकड़े खा लिए, तो तुम बोलोगे ना 4 out of 4 slices is eaten by me। ये 1/1 लिखोगे तो थोड़ी कोई समझेगा। You ate a complete pizza, that is 100%। तो परसेंट में this is fine, equal, but value wise they are not equal। If your friend is eating 1, you give 1 कि तू भी एक ले ले, तो they will say I ate 1/4। ये वैल्यू है, ये फ्रैक्शन है। जबकि द मोमेंट यू आर टॉकिंग कि मैंने 100% खाया, तब ये दोनों सेम है, 1/1 एंड 4/4। ठीक है, देखो बहुत छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूँ यार, इतना पजल मत हो। ये जो बेसिक ऑपरेशंस होता है फ्रैक्शन, जो मैथ्स का सबसे बेसिक ऑपरेशन है वो क्या है? मैं इतना घुसना नहीं चाहता था क्योंकि ये चीजें काम की नहीं है, नॉलेज की चीजें है। तुम्हारे टीचर्स भी कंफ्यूज होंगे, आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे भी, राइट? जो लोग पढ़ा रहे हैं सालों से उनको भी ये चीजें बताओगे तो पजल हो जाएंगे। तो होता क्या है कि इमेजिन, इसको डिटेल्स में समझते हैं कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या होता है। बेसिक मतलब जो नेचर में हम लोग करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। इंटीग्रेशन थोड़ी करते हो, डिफरेंशिएशन थोड़ी करते हो, लिमिट थोड़ी निकालते हो। क्या करते हो? या तो जोड़ करते हो, या तो घटाव करते हो, या तो मल्टीप्लिकेशन करते हो, या डिवीजन करते हो। यस नो? बचपन यस में सर। तुम लोगों को ना इन बातों का मतलब किसी ने समझाया नहीं, तो समझना है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? मान लो तुम 5 × 10 कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए, तुम 5 खरीद रहे हो तो कितना होगा? या 5 रुपए के 10 प्रोडक्ट खरीदे हो कितना होगा? यही मतलब होता है ना? यस नो? Yes, sir. सिमिलरली Yes. डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब होता है बांटना। अगर पापा ने तुम्हें 2000 रुपये दिए और बोला जाके 300 रुपये का, है ना, एक एक बंदे को 300 की थाली खिला दे, बर्थडे था तो, तुम्हारा बर्थडे था, पापा ने 2000 दिए, तुम्हें बोला जाके 300 वाली थाली जो मिलती है डिलक्स थाली अग्रवाल स्वीट्स पे, वो तो जितने गरीबों को खिला सकता है खिला दे, पुण्य कमा। तुम कितने बंदों को खिला पाओगे? बोलो। Sir, 6. 6 बंदों को खिला पाओगे, और 7वें के लिए 100 रुपए कम पड़ जाएंगे, राइट? Yes, sir. तो डिवीजन का मतलब होता है बांटना। तुमने 300 रुपए बांटे, 6 बंदों को बांटने के बाद 7वें कम पड़ गया, दिस रिमाइंडर। बट अगर सेम चीज बड़े होके करोगे, डिवाइड 2000/300, फाइंड रिमाइंडर, तुम ये करके बोलोगे 3 6 18, 2 रिमाइंडर। क्या ये सही है? तुम 2 रुपए लेके वापस आओगे कि 200? विच वन इज करेक्ट? ये अब तुम करते हो बड़े होके, एंड ये बचपन में सीखा है जो डिवीजन का रियल मीनिंग है। तब हमें सिंप्लीफिकेशन नहीं सिखाया गया था। क्लास 3rd 4th हमें सिंप्लीफिकेशन सिलेबस में भी नहीं था ना, सिखाया गया ना अलजेब्रा, प्योर डे टू डे एक्टिविटी। नाउ टेल मी, इज इट करेक्ट और दिस वन इज करेक्ट?
बोलो सर जो डिवाइड किया आपने, बोलो जतिन, कौन सा सही है? ये डिवाइड सही है मेथड या ये सही है? तो राइट वाला। राइट वाला सही है। आप 300 रुपए बांटोगे, 2000 रुपए है आपके पास, तो 2 रुपए बचेंगे। अच्छा नहीं नहीं, लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला सही है, बेसिक मैथ्स है। तो यही गलती करते हो आज, ये सिंप्लीफाई है। तुम 200 रुपए को बोल रहे हो 20 रुपया ट्रीट करो, 300 को बोल रहे हो 3 रुपया। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो, but you did it because you simplified it, which is not permissible in division. Similarly, fraction is the most basic format of a number. तुम बोलते हो कि 3/5 ये फ्रैक्शन नहीं है, दिस इज रेशियो 60%, 3:5, इसलिए सही होता है। समझ में आई बात? दोनों में अंतर है। ओके सर। ठीक है, तो जब आप परसेंट के टर्म में बोलोगे तो वो इक्वल होते हैं, और जब आप वैल्यू के टर्म में बोलोगे तो आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो बहुत केयरफुल। दो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत क्या इंपॉर्टेंट ही नहीं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट मैथ्स की बात छिड़ी, तुम पूछे जा रहे हो तो मैंने इतना एक्सप्लेन किया। हमें जो सिंपल जानना है मैं उसको फिर से रिवाइज करता हूँ। तो इसलिए जो समझे हो लॉजिक वो याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, भूल जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इतना समझ लेना कि मैथ्स के हम बहुत डुबकी लगा रहे हैं, जो बचपन में बताना चाहिए था, जो कि नहीं पढ़ाया जाता। इंडिया की सिस्टम ही पूरी ऐसी है पढ़ाने की। तो नंबर दो तरह के होते हैं, रियल इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट में आई आया तो बाकी सब रियल है, तो बिंदास दिमाग में रखो, जो भी दिखता है सब रियल है। फिर रैशनल इरैशनल, पैटर्न देगा तो रैशनल, नहीं देगा तो इरैशनल। कौन नहीं देगा? √2 √3 ये सब पैटर्न नहीं देगा। तुम लोग बचपन की पढ़ाई भूल गए हो, अगर याद होगा तो तुम याद करोगे। आज भी 5th 6th का बुक ओपन करके चेक कर लेना कि आता था √3 की वैल्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तुम उसके अप टू 3000 प्लेसेस भी निकालोगे डेसिमल तो अनसर्टेन मिलेगा, इनडेफिनाइट पैटर्न मिलेगा, सो इरैशनल। एंड देन वी लर्न ओके, अभी उसके आगे नहीं। फिर हम रैशनल के दो टाइप को सीखे, इंटीजर फ्रैक्शन। सीधी सीधी बात है, डिनोमिनेटर 1 है तभी इंटीजर है, बस इतना याद रख लो, बाकी सब फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई का बवाल मत रखो अभी। ठीक है, हम वो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक नंबर की शुरुआत की बात कर रहे हैं। क्लियर है सबको? और Yes, फिर sir. इंटीजर sir. के टाइप को सीखा था। इंटीजर के टाइप को सीखा था हमने, जिसमें हमें होल नंबर बताया गया था जो कि 0 से होता है, नेचुरल नंबर बताया गया जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होता है 1 ऑनवर्ड्स, इवन नंबर होता है जो 2 का मल्टीपल होता है, ऑड नंबर जो 2 का मल्टीपल नहीं होता तो इवन 0 से शुरू होता है, ऑड 1 से शुरू होता है। राइट, प्राइम नंबर हमने सीखा था। तो हमने प्राइम की डेफिनेशन जो किताबों में थोड़ा चेंज किया था, हमारा डेफिनेशन था एग्जैक्टली 2 फैक्टर वाला नंबर, ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है, ना कम ना ज्यादा, वही प्राइम है। शुरुआत होती है 2 से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, प्राइम बहुत फेवरेट एरिया है रीजनिंग एंड क्वांट दोनों के लिए, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मग अप, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर में कितना होता है याद रखोगे प्राइम, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में कितना होता है याद रखोगे। ऐसे यहाँ 15 आएगा, यहाँ 25 आएगा टोटल, मतलब 10 नंबर्स फ्रॉम 51 to 100 में प्राइम होता है। तो यू नीड टू कैलकुलेट, आई मीन फाइंड इट आउट एंड remember which numbers are basically prime. Similarly, we'll 2 is talk the about, only even prime number. correct, 2 is the only even prime number. Very important point to remember. Competitive exam आपके ऊपर की चीजों पे नहीं बनते, जो बातें आप जानते हो उसको ऐसे छुपा दिया जाता है कि आपकी आंखों से ना दिखे, पेपर ऐसे बनता है। राइट, सो कॉम्पोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। And what is the smallest composite number? 4. 4. 4. Right, and then lastly we studied perfect number. Perfect number सुने हो जतिन? What is a perfect number? स्क्वायर का होता है सर। No, 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 no. That's perfect square.
परफेक्ट स्क्वायर तो देखो मतलब नंबरों में से एक दो नंबर है कोई, वो एक अलग चीज है कि परफेक्ट स्क्वायर कुछ नहीं होता, एक ही नंबर को 2 बार गुणा करना होता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, एनी नंबर फॉर दैट मैटर, तो ये एक अलग चीज है। दिस इज अ टाइप ऑफ इंटीजर परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, सिंपल समझ लो और ये याद रखोगे, ठीक है, कि द नंबर्स, एक नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें जो फैक्टर्स होते हैं उसको छोड़ के, क्योंकि 1 और वो नंबर तो फैक्टर सब में होगा, 1 और वो नंबर सब में होता है, तो उस नंबर को छोड़ दो, मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ is equal to the number, then it is a perfect number. याद रहेगा, if sum of all factors excluding itself is equal to the number, then the number is a perfect number. Is it clear? Yes, sir. लिख लो अपनी भाषा में। तो 6 के बाद जो अगला परफेक्ट नंबर है वो है 28। देख लो 1 4 7 14 28, 28 को हटा देने, इसको ऐड करेंगे 28 ही आएगा। आप सिर्फ 6 और 28 को याद रखना, आज तक हिस्ट्री में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया जो इसके बाहर आया है। वैसे परफेक्ट नंबर भी बहुत होंगे। नेक्स्ट नंबर क्या लिखवाया था मैंने, याद है 8000 प्लस था, उसके बाद का नंबर 10,000 प्लस था, तो इतना हमें नहीं करने का। आप सिर्फ ये दो याद रखो, 628 एंड डेफिनेशन, दैट्स ऑल। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, नोट कर लो, कर लिया तो बताओ। बाकी लोग, प्रज्ञा लास्ट क्लास की रिवाइज करवा रहा हूं, तो अभी तक आइडियली कुछ छूटा नहीं है, बट मेक श्योर यू ज्वाइन एवरी क्लास ऑन टाइम सो दैट यू डोंट मिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, है ना। Sir, बोलो। अभी बात बताओ, ये 1 + 4 + 7 + 14 28 तो बन ही नहीं रहा। बन रहा है ना, 28 को नहीं ऐड कर रहे हैं जतिन, 28 ओरिजिनल नंबर को छोड़ के देखो काटा हुआ है। 1 + सम ऑफ, लैंग्वेज सुनो ध्यान से, इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर is equal to the number itself, then it is a perfect Sir, number. 26 सर बन रहा है 26 नहीं बन रहा। ना? 26 बनेगा सर। यस नहीं, जोड़ो ध्यान से। ओ मैंने 2 छोड़ दिया है ना, फैक्टर ही गलत लिखा है, 1 2 भी तो फैक्टर होता है। हाँ ओके सर। 1 2 4 7 14, ठीक है, अब जोड़ो। अब ठीक है सर। यस सर, ठीक है ना, हाँ, तो 28 इज अ परफेक्ट नंबर, है ना, याद रखना है। ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है। अनन्या, यस सर। ठीक है, सौम्या समझ में आ रहा है, शिविन, यस सर, समीक्षा, यस सर, ठीक है, अरुणा है क्लास में, ठीक है, यस चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्लासिफिकेशन कर दिया है, क्लासिफिकेशन के बाद एक और इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट बता दूं, और उसके बाद हम लोग आज नए टॉपिक पे, मतलब इसी नंबर्स के चलते हैं। लास्ट डे हमने फैक्टोरियल वाला पार्ट सीखा था, एक बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, इतनी क्लैरिटी है, लगेगा कि मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ। फिर भी हम रिवीजन तो सब करेंगे, मैंने बार बार बोला है सबको, इतनी बार करेंगे कि चीजें याद हो जाए, थोड़ा सा जस्टिस करना, दैट्स ऑल। तो एक कोप्राइम को फिर से रिवाइज करा दूं कि कोप्राइम क्या होता है। कोप्राइम एक टर्म होता है, बच्चों को लगता है ये नंबर का टाइप है, नहीं, नंबर का टाइप नहीं है, ये एक नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस इज वन ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स। व्हाट इज कोप्राइम? इट्स अ पेयर ऑफ नंबर्स if common factor between two or more numbers is only and only one, then they are co-prime to each other. समझ में आई बात? अगर दो या दो से ज्यादा नंबरों के बीच 1 को छोड़ के कुछ कॉमन नहीं होगा फैक्टर में, तो वही
पेयर जो होंगे वो कोप्राइम होंगे। जैसे मैंने 2 और 15 ले लिया, तो 2 का फैक्टर होता है 1 2, 15 का फैक्टर होता है 1 3 5 15। आप देखो दोनों में क्या कॉमन है? 1. सिर्फ 1 कॉमन है और कुछ नहीं। So 2 and 15 are co-prime to each other. We can say this is a co-prime pair or co-prime to each other. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई भी दो प्राइम नंबर अगर ले लोगे तो वो को-प्राइम होंगे ही होंगे। 4 को प्राइम नंबर ले लोगे तब भी वो को-प्राइम होंगे। They are co-prime to each other. अगर एक प्राइम नंबर के साथ भी कोई और नंबर लेते हो, जैसे 15 is not prime but 17, they will also be co-prime to each other. And sometime when none of them is a prime number, like 4 is also composite 15, but still they are co-prime because there is only one common factor, that is 1. Is it clear to everyone? Yes, sir. बोलो जतिन, is it clear? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लो, एकदम अपनी भाषा में नोट कर लो, है ना? Sir, noted. Done, sir. डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 7 मिनट के बाद एक नया लिंक भेजूंगा ग्रुप में, तुरंत ज्वाइन करना। वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ नंबर सिस्टम, दैट इज फैक्टर्स। फैक्टर्स, राइट? बार बार फैक्टर फैक्टर बात कर रहे हैं तो फैक्टर ही पढ़ते हैं। तो फैक्टर्स, फैक्टर क्या होता है पहली बात समझ लो। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज नथिंग बट अ डिवाइजर, राइट? अ नंबर दैट डिवाइड्स, राइट? लेट्स से 8, तो 8 का फैक्टर होता है 1 2 4 8। मतलब कोई भी फैक्टर उठा लो, 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 8, लीविंग रिमाइंडर 0। ठीक है, एक बात याद रखोगे, इंडिया के एग्जाम में पेपर में डिवाइजर वर्ड बोले या फैक्टर बोले बात सेम होता है, बट मैथमेटिकली ये दोनों बात सेम नहीं है। डिवाइजर कैन बी इन फ्रैक्शन पॉइंट, बट अ फैक्टर कैन नेवर बी, इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। अंडरस्टूड? सो 2 कैन बी, जैसे मैं बोलूं 10 को डिवाइड करो 4 से, यू विल गेट 2.5। 10 रोटियां हैं, 4 बंदों में बांटनी है, आप 2.5 बांटोगे। 4 बंदरों को खिलानी थी, 2.5 खिलाओगे, तो 2.5 इज ऑल्सो डिवाइजर। बट आपके एग्जाम के लिए नहीं, ये बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो बात स्कूल कॉलेज किसी किताब में नहीं बताई जाएगी। तो डिवाइजर ये भी एक डिवाइजर है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में इतना स्ट्रेस नहीं लिया जाता, सीधे सीधे ना ये डिवाइजर है। वो लोग बोलते हैं जो फैक्टर है वही डिवाइजर है इंडियन एग्जाम में, तो पेपर में आ जाए तो ज्यादा सोचने का नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ सर बात समझ तो नहीं clear है। आया सर, एक बार दोबारा बता दो। मैंने बोला कि अगर आपको पूछा जाए फाइंड डिवाइजर्स ऑफ 8 या फाइंड फैक्टर्स ऑफ 8, तो आप बोल सकते हो 1 2 4 8, ये चारों ही उसके डिवाइजर है या फैक्टर है। बात समझ में आई? यस सर। तो ये इंडिया के पेपर में दोनों को सेम सिनोनिम लिया जाता है। बट अगर हम रियल मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिकली अ डिवाइजर एंड फैक्टर मे नॉट बी इक्वल। मतलब एवरी फैक्टर इज अ डिवाइजर, बट एवरी डिवाइजर मे और मे नॉट बी अ फैक्टर। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। तो मैंने बोला क्यों ऐसा है कि एवरी फैक्टर इज अ डिवाइजर बट एवरी डिवाइजर मे नॉट बी। डिवाइजर फ्रैक्शन भी होते हैं। डिवाइजर का मतलब क्या है? एक नंबर जो उसको डिवाइड करे। तो आप अगर 4 बंदों को बांटोगे 10 रोटियां, तो 2.5 रोटी बांटोगे ना, तो 2.5 से भी तो 10 कट रहा है 4 टाइम्स। तो 2.5 इज ऑल्सो डिवाइजर, बट मैथमेटिकली ये होता है। बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी इंडिया के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट ट्रू। तो हमें ज्यादा मैथ्स नहीं जानना, हमें बस एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो जानना है। और वो यही बात है कि अगर डिवाइजर बोले तो भी वही करोगे जो फैक्टर बोले। बस क्लियर है? बोलो। यस सर। सिंपल रखो, डिवाइजर फैक्टर सेम है, दैट्स इट। भूल जाओ बाकी जितनी बातें बताई मैंने। ठीक है, इतनी डेप्थ में तो मतलब जैसा मैंने बोला, टीचर जो लोग 30 साल से पढ़ा है उनको भी नहीं पता होगा स्कूल्स के, तो इसलिए इतना ज्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है।
डिवाइजर फैक्टर सेम है आपके एग्जाम में, दैट्स ऑल। तो जैसे 8 मैंने लिखा 1 2 4 8, आपने गिन लिया, मैंने बोला कितने फैक्टर 8 के, आपका आंसर क्या आएगा? 1 2 4 8 That is how many total factors of 8 are? 4 factors. Similarly, if I'll give you 10, how many factors are there? 1 2 5 4 4 factors. आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बोलूं 40, कितने फैक्टर्स होंगे टोटल? जल्दी बताओ। 6 6 ही हो रहे हैं, कैसे गिन रहे हो? Yes. कितने हो गए? 7. 8. 8. तो देख रहे हो तुम लोग, कोई ना कोई नंबर छूट जा रहा है, राइट? इसका मतलब यह है कि जैसे नंबर बढ़ा, मैं बोल दूं 120 बता दो, 90 बता दो, 250 बता दो, 260 बता दो, 1020 बता दो, गलत होना शुरू हो जाएगा। तो देयर मस्ट बी सम टेक्निक based on which we can calculate the total number of factors within seconds. How to do it? ठीक है, तो आपका हेडिंग होगा how to find total number of factors of n. n is any natural number. How to find total number of factors of n. ठीक है, ये हम सीखने वाले हैं। क्लियर है? Excuse me, हेडिंग ले sir. लो। हाँ बोलो। सर मुझे पहले का एक चीज पूछनी थी। बोलो दिया। कल क्लास में आपने नेचुरल इंटीजर के लिए कहा था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सर वो नेचुरल में 0 तो आता नहीं है। तो पॉजिटिव तो 0 भी नहीं होता। 0 is Yeah, boundary. okay. 0 is neutral. Okay. Right? Mm-hmm. 0 is neither I positive realized nor it as I negative. spoke. हाँ, right? I spoke this even Okay. today. Yeah. Okay. Any other query? No, sir. Okay. So the heading is how to find total number of factors of n. फिलहाल नोट कर लो, 1 मिनट ही बाकी है, फिर नया लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप में, तो बस ये नोट कर लो। Where A, B, C dot 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 are prime numbers and P, Q, R dot 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 are natural numbers. Then total number of n is, बस ये नोट कर लो। कुछ सेकंड बाकी है, लिंक भेज रहा हूँ, दिस लिंक विल एक्सपायर, अभी लिंक आ रहा है कुछ सेकंड में, सो नोट इट। Done? Noted, all of you? Yes, sir. So. Yes, sir. बहुत बच्चे पिक लेके रख देते, पिक लेके कभी नहीं रखोगे, नोटबुक में बढ़िया से लिखना है। हाँ।